आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे उसके 13वें अध्याय में। और हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो प्रकाशन आज मुझको मिला है, और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों के पैर धोने की मीनिंग को समझेंगे एक नए प्रोस्पेक्टिव में। और यहाँ पे हमने कल देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के पैर धोए तो किस प्रकार से वो उनको बताना चाहते थे हम्बल, नम्रता, दीनता, और ये लीडरशिप उन्होंने दिखाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने सर्वेंट लीडरशिप की, किस प्रकार से हम अपने आप को, अपने जीवन को पूरी तरीके से हम्बल, नम्रता और दीनता के साथ सेवा करने के लिए आगे बढ़ना है। और लीडर जो बनना है उसको सबसे पहले जो है पूरी तरीके से नम्र और दीन बनना है, होना है। और एग्जाम्पल देके प्रेम के विषय में, और लीस्ट नहीं होता जो लीडर कार्य करता है लोअर लेवल पे जाके, वो लीस्ट नहीं होता लेकिन वो सबसे बड़ा लीडर होता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन आइए हम देखें कि इसके और क्या इंपॉर्टेंट मीनिंग थे जो प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेशन दिया था, लेकिन पूरी तरीके से उसको नहीं बताया। तो हम इंडिकेशन के बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे बाइबल यूहन्ना 13 निकाल लीजिए। 13 के शिमोन पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास उसका पैर धोने पहुंचे तो शिमोन पतरस ने कह दिया कि प्रभु तू मेरा पैर मत धोना। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं तेरा पैर नहीं धोऊंगा तो जो है तेरा और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, कोई साझा नहीं रहेगा। और फिर इस बात से शिमोन जो है वो दुखित हो गया और कहा कि हाँ प्रभु मेरे को नहला भी दे, और मेरे हाथ और पैर भी, हाथ और सिर भी धो दे। यीशु मसीह ने कहा जो नहाया हुआ है उसे पैर बस धोने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बात करी, मैं पढ़ रहा हूं 6। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने कहा, उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं जानता। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो मैं कर रहा हूं तू अभी नहीं जानता। और आगे कहते हैं परंतु इसके बाद समझेगा, उसके बाद समझेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी के बेसिस पे आज का मैं मैसेज 7वें पद के बेसिस पे मैं आज का मैसेज जो है वो बताने जा रहा हूं। जीसस रिप्लाई, यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, बट समडे यू विल, समडे यू विल। और वो क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि पहली महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह कुछ ही दिन के बाद क्रूस पर चढ़े थे। इस घटना के, इस इंसिडेंस के कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह जी मारे गए थे, गाड़े गए थे और जी उठे थे, और स्वर्ग पर उसके बाद चले गए थे प्रभु यीशु मसीह। और पहली जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात करना चाहता हूं पैर, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को, चरण को, जिसको हम हिंदी में पैर, पांव, चरण, लेग और फुट कहते हैं, और चरण स्पर्श बोलते हैं। जैसे कि भारत की परंपरा में जो है वो बड़े लोगों के, छोटे लोग जो हैं वो पांवों को स्पर्श करके उनसे उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर और सम्मान और मान देते हैं बड़ों को। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व अपने चेलों के पाँव को, पैरों को, उनके 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 पैरों को प्रभु यीशु मसीह ने धोया। और उनके पैरों को, उनके पैरों को ना कि सिर्फ धोया, परंतु अपने जिस टावल से प्रभु यीशु मसीह ने पहना हुआ था उसी टावल से प्रभु यीशु मसीह ने पोंछा भी। धोया बस नहीं परंतु पोंछा भी प्रभु यीशु मसीह ने। और फोकस किया अपना ध्यान जो है, पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो पहना हुआ था, कुर्ता पहना हुआ था प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे जो भी ट्यूनिक पहनी होगी या जो भी ऊपर का पहना हुआ था उसे निकालकर प्रभु यीशु मसीह बैठकर चेलों के पैरों को धोने लगे और पोंछने लगे। और देखिए ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने जो हमने पढ़ा साथ में, अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा, जो पतरस को कहा था। फोकस प्रभु यीशु मसीह इस समय ध्यान आकर्षित चेलों को करना चाह रहे थे उनके पैरों की तरफ, उनके पैरों की तरफ। फोकस का मतलब था कि तुमको जाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तुमको जगह जगह जाना पड़ेगा।
तुमको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, तुमको रोड पे चलना पड़ेगा, तुमको शिप से ट्रेवल करना पड़ेगा, जहाज़ों में जाकर एक जगह से दूसरी जगह तुमको जाना पड़ेगा, तुमको घोड़ा में, गाड़ी में, पैदल, जिस प्रकार से भी हो तुम्हारे पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा सुसमाचार के प्रचार के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनके पैरों को धोकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये चेले कुछ ही दिन के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, हम जानते हैं पेंटिकोस्ट के दिन में जब उनके अंदर पवित्र आत्मा आया, ये चेले एक जगह से और जब सताव आया, जब उनके ऊपर सताव आया, परसिक्यूशन आया, और तब वो चेले अलग अलग जाकर सारे संसार में फैल गए। और हम जानते हैं किस प्रकार से एक चेला थोमा, अंधविश्वासी थोमा जिसको कहते हैं, बाद में विश्वास किया जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर, छूकर जी उठने के बाद। और वो चेला भारत में आकर सुसमाचार का प्रचार उस चेले ने किया। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पे सुसमाचार के प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण उनको इंडिकेशन दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पैरों के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, फुट के, चरणों के। और यहाँ पे रेडी, तैयार होने के लिए बोल रहे हैं। याद रखिए, तैयारी जब इज़राइल देश जब मिस्र देश से निकलने वाला था, तो पर प्रभु ने उनको क्या बोला था कि जल्दी जल्दी तुम लोग पहले कपड़े, जूते पहन लेना, कपड़े पहन लेना, और उसके बाद खाना खा के रेडी रहना कि जल्दी तुमको निकलना पड़ेगा इस मिस्र देश से। और जब परमेश्वर ने वहाँ पे उनके पहलौठों को जब मार दिया, और तब वो लोगों ने उस मिस्र देश के राजा ने कहा निकलने के लिए, फिरौन ने, और तब वो निकली थी। लेकिन वो जो जूतियां पहन के तैयार रेडी रहने के लिए, रेडीनेस को शो करता है, तैयार रहने को। और पैर जो है हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं। पैर को जो है उसके द्वारा पूरा शरीर में बैलेंस रहता है, और पूरा शरीर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, जा पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का एक पार्ट है, जो कि प्रभु चाहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करें फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज वो चेलों को बस यहाँ पे नॉलेज नहीं दे रहे हैं, वो चेलों को बस पैर का महत्व और जो किया प्रभु यीशु मसीह ने उसका महत्व नहीं समझा रहे। लेकिन हम विश्वासी है ना, हमको भी वो वचन दिया जा रहा है। आप याद रखिए, आपके पास भी सुसमाचार पहुंचा होगा, किसी दिन किसी ने आकर आपको सुसमाचार का प्रचार किया होगा, आपके परिवार को किया होगा, आपके दादा दादी, आपके परदादा को किया होगा, किसी न किसी को सुसमाचार का प्रचार जरूर किया होगा। और यही प्रभु चाहते थे वो सारे डिसाइपल से कि वो भी सुसमाचार का प्रचार को, प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को बांट सके, दे सकें। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, विलेज हो, गांव हो, शहर हो, फॉरेस्ट हो, चाहे कितनी भी जगह, माउंटेन्स हो, गुड न्यूज़ का प्रचार और पैरों से सुसमाचार की जूतियाँ पहन के दौड़ लगवाने। और अगर हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकालिए, मैं वर्सेस, बाइबल वर्सेस को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफिसियों में यहाँ पे 6 में कहता है, वचन कहता है 14 में, 6 के 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के जीलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, यहाँ वचन कह रहा है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बाइबल कह रही है यहाँ पे जो है इफिसियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है कि कैसे आत्मिक युद्ध के हथियार बांधे। और पैर हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप मेरे साथ निकाल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप वचन में से निकालिए इब्रानियों उसका 12वां, हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों 12 का 12 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे वचन कह रहा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाओ। और प्रभु चाहते थे कि मेरे चेले सीधे मार्ग पे रहें, राइट पाथ पे रहें। राइट पाथ पे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते थे
कि चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चले, जो सिखाया हूं मैं उस मार्ग पे चले, इन पैरों के द्वारा उस मार्ग पे चलना है तुमको भटकना नहीं है, तुमको संसार के मार्ग पे नहीं जाना है, चौड़े मार्ग से प्रवेश नहीं करना है। तुम्हारे पैर जो है वो सकरे मार्ग से, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से, तकलीफ और दुख का जो मार्ग हो सकता है मनुष्य के लोगों की नजर में, लेकिन वो तुमको उस मार्ग पे चलना है सुसमाचार की जूतियां पहनकर, ताकि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। और आप पर मैं लंगड़े नहीं है, प्रभु ने हमको पैर दिए। मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ जिन जो पैरों से अभी कुछ लाचार हैं, लेकिन उसका ये मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मेंटली, क्या हम मेंटली भी लंगड़े हो सकते हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेंटली लंगड़ापन का मतलब है कि पैर रहते हुए भी उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कई लोग बैसाखी भी लेकर चल सकते हैं, हमारे कुछ प्रियजन व्हील चेयर पे भी रहकर कर सकते हैं उस कार्य को, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है। तो उन सब के लिए ये वचन है कि परमेश्वर ने अगर हमको दिया है तो हम उसका इस्तेमाल करें, हमारे जीवन का इस्तेमाल करें, न कि सिर्फ पैरों का। और यहाँ पे वचन कह रहा है, अगर आप इब्रानियों, इसके अलावा अगर आप देखेंगे रोमियो, मेरे साथ निकाल लें, रोमियो में बहुत ही क्लियर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो के रोमन्स चैप्टर 16 का 20 में कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। और यही विक्ट्री थी। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि चेले कुछ दिनों के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद कैसे शैतान को कुचल डालेंगे, किससे? अपने पैरों के द्वारा। कैसे कुचल डालेंगे? बाइबल कह रही है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा दे। कुचल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, पहले शैतान को कुचला और उसके बाद अपने चेलों को सामर्थी पैरों को धोकर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने पोंछ के दिखाया कि तुम इसी पैर से कुचल डालोगे शैतान की सारी शक्तियों को, शैतान के सारे इरादों को ध्वस्त कर दोगे मेरी सामर्थ्य से, मेरी शक्ति से। मैं हूं, मैंने तुम्हारे पैर जो है वो धोकर पोंछे हैं, इसी पैर के द्वारा तुम डिमोलिश करोगे शैतान की युक्तियों को, कुचल डालोगे शैतान को अपने पांवों से शीघ्र। और कुचलवाएगा कौन? तुम्हारे परमेश्वर शैतान को कौन कुचलवाएगा? परमेश्वर कुचलवाएगा। किसको? तुम्हारे पांवों से शीघ्र, जल्दी कुचलवा देगा। कुचलवाने वाला था प्रभु यीशु मसीह, जाने वाले थे प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे स्वर्ग में, और परमेश्वर जल्दी कुचलवाने वाले थे। शैतान की सारे के सारे दांत तोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया, शैतान को खत्म। और इसीलिए उसने पावर दिया अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने रिजेंबलेंस दिखा रहे हैं, शो करें। तुम अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। ये बाद में समझना था, प्रभु यीशु मसीह को समझाना था, जो आज हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम वचन को देखें, अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट में आता हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम आए, ओल्ड टेस्टामेंट में हबक्कुक के 3 में, हबक्कुक 3 का 19 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आपके और मेरे पांवों को हिरणियों के पांव सबसे हिरणियों के समान क्यों? क्योंकि उनके पैर में बहुत पावर रहती है। वो जंप करते हैं। आप देखें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 फुट का जंप करता है हिरण, और फास्टेस्ट, बहुत फास्ट भागता है। और प्रेडेटर के लिए उसको ऐसे तो पकड़ना, फेस टू फेस पकड़ना तो मुश्किल है। हाँ, घात लगा के टाइगर उसको पकड़ सकता है, लेकिन उसके जो पैर रहते हैं वो हर जगह चले जाते हैं। हिल में हो, चाहे आप देखे होंगे कि कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पे सीधे खड़े हो जाते हैं। हिरणियों के पांव, अलग अलग प्रकार के हिरण की मैं बात कर रहा हूं, केवल एक प्रकार के हिरण की नहीं, अलग अलग प्रकार के हिरण हैं। और परमेश्वर हमारे पांवों को, मतलब कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, आप और मैं। और ये सारा सामर्थ कौन देता? प्रभु परमेश्वर देते हैं। पांवों को हिरणों के समान ब्लेस कर देते हैं प्रभु। हमारे पैरों को, हमारे पैरों में एनर्जी से भरपूर कर देते हैं। हमारे एनर्जी हमारे शरीर में भर जाती है। और इसीलिए दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है आप और मेरे। और परमेश्वर का वचन हमारे को ना कभी भटकने नहीं देता, हमारे पैरों को सीधे मार्ग पर रखता है, परमेश्वर के मार्ग पर रख के उजियाला देते हुए जाता है। वचन हमको उजियाला देता है, वचन के अनुसार हमको चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। देखो डिसाइपल्स ऑल 12, पतरस तुमको चलना है, मेरे मार्ग पे चलना है, वचन को मेरे पकड़े रहना है, आपको और मुझको वचन को पकड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे भी पैर धोए हैं, उस दिन फोकस किया है। अगर वो चेले हैं तो हम भी चेले हैं, अगर उनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। उनके अंदर भी पवित्र आत्मा है, वही पवित्र आत्मा दिया जो आपके और मेरे अंदर है। अब प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले ही बोला था कि मैं जाऊं और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा दूंगा। और साथ ही अगर आप देखेंगे यहोशू के 1:3 में वचन कहता है, इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। और आप जहां कहीं जाएंगे प्रभु उस जगह को आपके लिए ओपन कर देंगे। ही विल ओपन द डोर, आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा, आपके लिए राज्य ओपन हो जाएगा, आपके लिए देश और का गांव आपके लिए परमेश्वर ओपन कर देंगे, आपके लिए डोर ओपन कर देंगे। उस वचन के साथ जो मैंने मूसा कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूं। पांव धरना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, स्टार्ट आपको और मुझको करना पड़ेगा। अगर आपको 1000, किसी ने कहा चाइनीज कहावत, 1000 किलोमीटर तक अगर चलना है तो पहला स्टेप रखना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा। एक स्टेप लीजिए, पैरों को यूज करिए, एक स्टेप परमेश्वर की ओर लीजिए, एंड देन यू विल रियलाइज परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं 1000 किलोमीटर तक। उसने तो चलाया है, प्रभु ने हजारों किलोमीटर से यहां भेज दिया सी के थ्रू अपने चेले को आपके और मेरे लिए। आप क्या तैयार हैं आज? आर यू रेडी टू वॉक? परमेश्वर के साथ चलने के लिए कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको वहां पे न कि सिर्फ उनके पैर धो रहे हैं, पैरों को पोंछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मेरे साथ चलना है, मेरे पीछे चलना है। मैं तो जा रहा हूं पहले क्रूस के ऊपर, उसके बाद तुमको मेरे पीछे पीछे चलना है इन पैरों से। फॉलो मी, मुझे फॉलो करना है, वर्ल्ड को, संसार को फॉलो नहीं करना है। और आपको पता है ये बात, आपको पता होगा कि जब कोई भी होम बलि दी जाती थी, परमेश्वर ने जैसा बताया था, विधियां बताई थी, और उस विधि के अनुसार जो है वो जो मेढ़ा होता था उसको वेदी पर जलाने से पूर्व उसको उसके पांव जल से धोए जाते थे, और साथ ही उसकी तब अतड़ियों और पांव जल से धोए गए। और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया, और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ले व्यवस्था 8:21। और इसे आप समझ सकते हैं, पहले पैर धोया गया, अतड़ियों और पैरों को धोया गया था, और धोने के बाद उनको चढ़ाया गया कहाँ पे? सुखदायक सुगंध होने के लिए धोकर चढ़ाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने धोया और उन अपने आप को तो चढ़ाया, उनको भी परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट कर दिया, चढ़ा दिया, ताकि वो सुखदायक सुगंध होम बलि हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए, हव्य को, जिस प्रकार मूसा ने आज्ञा दी थी उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हो गए आप और मेरे लिए। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब जो मरियम मगदलीनी थे, उसने प्रभु यीशु मसीह कुछ दिन पूर्व पैरों में, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में सुगंधित द्रव्य, बहुत महंगे सुगंधित द्रव्य को लगाकर अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा था, तैयारी की थी। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अब अपने चेलों के पैरों को धोकर पोंछ रहे हैं। और यहाँ पे तैयारी, प्रिपरेशन है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग देयर डिसाइपल्स फॉर बिगर टास्क, द बिगेस्ट टास्क। मिशन दे रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनको मिशन। और आप देखते हैं मिशन दे रहे हैं उनको, एक विजन दे रहे हैं उनको एक मिशन और विजन पास ऑन कर रहे हैं, लिगेसी। और तब यीशु ने उनका, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। और तब पतरस ने कहा, और जब वह पांव धो चुका और अपने अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम गुरु हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए
तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, नमूना एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे या तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम भी वैसा ही किया करो। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो, और चलो तो धन्य हो। चलने वाले धन्य कहलाए गए हैं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले धन्य कहे गए हैं। और हम चलेंगे अपने पैरों से। और लेट अस सरेंडर आवर फुट, अपने पैरों को, अपने चरणों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। प्रभु जी, यूज माय लेग्स फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड। यूज मेरे पैरों को सुसमाचार की जूतियां पहना के दौड़ लगवाने के लिए इस्तेमाल कर ले। यूज मी लॉर्ड, लॉर्ड यूज मी लॉर्ड, यूज माय, जो कुछ मुझ में है वो सबको इस्तेमाल कर ले आपकी ग्लोरी के लिए लॉर्ड। इस्तेमाल कर ले आपके किंगडम के लिए, इस्तेमाल कर ले मुझे। गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो कि मैं वही हूँ। और जीसस क्राइस्ट आप और का और मेरा गुरु है। ही इज अवर टीचर, आपका और मेरा टीचर, कोच है आपका और मेरा। सो लेट अस सरेंडर। जब तक कोच को सरेंडर नहीं करेंगे, टीचर को सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी समझ का सहारा ना लेना, मन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ, अपने आप को सौंप दे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, और वो हमको इस्तेमाल करेगा फॉर हिज ग्लोरी और फॉर हिज किंगडम। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।